नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष पे। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। आज हम बात करेंगे नोबेल शांति पुरस्कार या फिर नोबेल पीस प्राइज की किसको मिला और किस प्रकार से चयन प्रक्रिया होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नोबेल पीस प्राइज 2024 में निहोन हिदानक्यो को मिली है, जो कि ग्रुप ऑफ एटॉमिक बॉम्ब सर्वाइवर है। एक्चुअली हाल ही में परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के प्रयासों के लिए जापानी संगठन निहोन हिदानक्यो को 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस संगठन में वे लोग शामिल हैं जो दूसरे विश्व युद्ध में हिरोशिमा एवं नागासाकी पर हुए परमाणु हमले में जीवित बचे थे। इन्हें हिबाकुशा कहा जाता है। साथ ही साथ ये हिबाकुशा दुनिया भर में अपनी पीड़ा और दर्दनाक यादों का एक तरह से लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए एक संगठन के द्वारा कार्य करते हैं। नोबेल कमेटी ने कहा कि एक दिन परमाणु हमले को झेलने वाले ये लोग हमारे पास नहीं रहेंगे, लेकिन जापान में नई पीढ़ी उनकी याद और अनुभव को दुनिया के साथ लगातार साझा करती रहेगी। ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ताकि फिर से एक वर्ल्ड वॉर ना हो या फिर एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ना हो। इसके अलावा उन्हें याद दिलाती रहेगी कि परमाणु हथियार दुनिया के लिए कितने खतरनाक हैं। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने लंबे समय से यह सिद्धांत बनाया रखा है, परमाणु के नाभिक को एक साथ रखने वाली ताकतें बहुत ही विनाशकारी बम बना सकती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के साथ इस विषय पर शोध न केवल अमेरिका में, जिसने अंततः पहला परमाणु बम बनाया, बल्कि ब्रिटेन, जर्मनी, यूएसएसआर और जापान में भी बढ़ गया था। लेकिन जुलाई 1945 में जब अमेरिका ने बम बनाया, तब तक जर्मनी की हार हो ही चुकी थी। जापानी साम्राज्य को उसके मूल द्वीपों तक खदेड़ दिया गया था। हालांकि अब हैरी ट्रूमन के नेतृत्व में अमेरिकी नेतृत्व जापान के साथ एक लंबे समय तक चलने वाले जमीनी युद्ध से बचना चाहता था, तो यह सोवियत संघ के पूर्व में संघर्ष में शामिल होने से भी सावधान बने। 6 अगस्त को अमेरिका ने हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक बम गिराया था, जिसका विनाश अकल्पनीय था। अमेरिकी सरकार के मैनहट्टन परियोजना की वेबसाइट ने यह भी कहा कि विस्फोट के सबसे करीब होने वाले लोग तुरंत मर गए। उनके शरीर जो थे ये काले हो गए थे। ग्राउंड जीरो से के 1 मील के भीतर लगभग हर संरचना नष्ट हो गई। 70,000 से अधिक लोग तुरंत मारे गए। बाद में मरने वालों की संख्या 1 लाख से अधिक थी। फिर उसके बाद 9 अगस्त को विनाश के पैमाने को समझ पाने की पहली ही अमेरिका ने नागासाकी के पर फैट मैन नामक एक बम गिराया था, जिससे कम से कम 40,000 लोग तुरंत मारे गए और आने वाले दिनों और हफ्तों में हजारों लोगों की और मृत्यु हुई। जापानी सम्राट हिरोहितो ने 15 अगस्त को अपने देश के आत्मसमर्पण की घोषणा की। उन्होंने अपने भाषण में उन्होंने एक नए और सबसे क्रूर बम का जिक्र किया। उन्होंने कहा, अगर हम लड़ते रहेंगे तो न केवल जापानी राष्ट्र का अंतिम पतन और विनाश होगा, बल्कि इससे मानव सभ्यता की पूरी निशानी ही मिट जाएगी। निहोन हिदानक्यो संगठन की स्थापना 1956 में परमाणु एवं हाइड्रोजन बमों के खिलाफ हो रही दूसरी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई थी। अमेरिका ने 1954 में हाइड्रोजन बम का टेस्ट किया और इसके विरोध में 1955 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। अगर बात करें हिबाकुशा किस प्रकार के निरस्त्रीकरण की वकालत करते हैं, अगर बात करें ये किस प्रकार के करते हैं, अमेरिका द्वारा बम गिराने के निर्णय की तब से ही रणनीतिक और नैतिक दोनों ही दृष्टिकोण से आलोचना हो रही है, क्योंकि इससे भारी मानवीय क्षति हुई थी। लेकिन इन बम विस्फोटों ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। प्रमुख शक्तियां अमेरिका परमाणु हथियारों को रोकने के लिए अपने स्वयं के परमाणु हथियार विकसित करने की होड़ में लग गई थी। इसके जवाब में परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए एक वैश्विक आंदोलन उभरा। हिबाकुशा ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने हिरोशिमा बमबारी की सालगिरह पर यह भी लिखा कि हिबाकुशा और उनकी संतानों पर परमाणु स्मृति की रीढ़ बनी है। 10 अगस्त 1956 को स्थापित निहोन हिदानक्यो खुद को हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम से बचे लोगों का एक राष्ट्रव्यापी संगठन बताते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य हिबाकुशा का कल्याण करना है, परमाणु हथियारों का उन्मूलन और पीड़ितों को उचित मुआवजा देना है। इसके अलावा नोबेल प्रशस्ति पत्र में यह भी कहा गया कि समूह ने हिबाकुशा की कहानियां बताने की दिशा में कार्य किया है, ताकि लोगों को जापान के अंदर और बाहर दोनों जगह उनके अनुभव, वास्तविक क्षति और अणु बम विस्फोट के बाद भी में इसके प्रभाव के बारे में पता चले।
अणु बम यानी कि एटम बम, विस्फोट से प्रभावित लोगों को संयुक्त राष्ट्र परमाणु हथियार संपन्न देशों और अन्य देशों में भेजा जाता है। निहोन हिदांकयो जैसे संगठन के काम में परमाणु निषेध को स्थापित करने की मदद की, जिसने यह सुनिश्चित किया कि 1945 के बाद परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस वर्ष नोबेल समिति ने निर्णय के पीछे कारण यह भी है कि यह निषेध अब दबाव में है। न केवल नए देशों ने अपने परमाणु हथियार बनाने की कोशिश की है, बल्कि बेहतर हथियार भी विकसित करने की तैयारी कर दी है। यहाँ तक कि अमेरिका और रूस जैसे देशों के पास भी, जिन्होंने सक्रिय भंडार आज पहले की तुलना में बहुत कम कर दिए हैं, हजारों बम अभी भी इनके पास है। बीबीसी ने बताया कि अमेरिका 2040 तक अपनी परमाणु क्षमताओं को उन्नत करने के लिए $1 ट्रिलियन से अधिक खर्च कर रहा है। 2024 का नोबेल पुरस्कार निरस्त्रीकरण के लिए अन्य पुरस्कारों का अनुसरण किस प्रकार से करेगा? तो इस वर्ष के पुरस्कार प्राप्तकर्ता निरस्त्रीकरण के लिए काम करने वाले नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची में नवीनतम है। 1901 से अब तक कम से कम नोबेल शांति पुरस्कार निरस्त्रीकरण के लिए दिए जा चुके हैं और पूर्व जापानी प्रधानमंत्री इसाकू सातो 1974 में 2 पुरस्कार विजेताओं में से एक थे, जिन्हें जापान द्वारा परमाणु हथियार न प्राप्त करने की नीति पर कायम रहने का श्रेय भी दिया गया था। 2017 में नोबेल शांति पुरस्कार परमाणु हथियारों को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान को दिया गया था, जिसका नाम था ICAN। यह पुरस्कार परमाणु हथियारों के किसी भी उपयोग के विनाशकारी मानवीय परिणामों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए उसके काम, साथ ही साथ ऐसे हथियारों पर संधि आधारित प्रतिबंध लगाने के लिए इसके अभूतपूर्व प्रयासों के लिए दिया गया था। संयोग से ICAN ने परमाणु हथियारों के प्रभावों का दस्तावेजीकरण करने के लिए निहोन हिदांकयो के साथ कार्य किया था। निरस्त्रीकरण आंदोलन को दी गई मान्यता संभवतः पुरस्कार के पीछे के व्यक्ति अल्फ्रेड नोबेल से उपजी है। साथ ही साथ स्वीडिश वैज्ञानिकों के डायनामाइट का आविष्कार किया, साथ ही साथ अन्य पेटेंट से बहुत धन कमाया था। अपनी वसीयत में उन्होंने कहा कि पैसे का उपयोग विज्ञान, साहित्य और शांति में उत्कृष्टता वाले लोगों को दिया जाना चाहिए। पिछले पुरस्कार के लिए मानदंड एक ऐसे व्यक्ति का ही था जिसने राष्ट्रों के बीच भाईचारा को बढ़ावा दिया हो, स्थायी सेनाओं को खत्म करने या फिर कम करने की तरफ प्रयास किया हो और शांति कांग्रेस की स्थापना और प्रचार के लिए सबसे अधिक या सबसे अच्छा कार्य किया हो। नरगिस मोहम्मदी को भी ये प्राइज मिल चुका है। तो 2023 में ईरान की महिला पत्रकार और एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें यह पुरस्कार महिलाओं की आज़ादी और उनके हक के लिए लड़ने पर मिला था। अभी भी ये ध्यान में रहे, ये जेल में ही है ईरान में। नोबेल कमेटी ने शांति पुरस्कार की घोषणा ईरान की महिलाओं के नारे जंग, जिंदगी, आज़ादी के साथ की थी। 51 साल की नरगिस ईरान की एवान जेल में अभी भी कैद हैं। उन्होंने अब तक 13 बार गिरफ्तारी देखी है। साथ ही साथ आखिरी जो गिरफ्तारी है उसके बाद नरगिस को 31 साल की जेल और 154 करोड़ की सजा सुनाई गई थी। नोबेल प्राइज एक नज़र में अगर हम देखें तो 1895 में इसकी स्थापना की गई थी। 1901 में पहली बार दिया गया था। 1968 में इकोनॉमिक्स का प्राइज इसमें शुरू हुआ। ओरिजिनली इकोनॉमिक्स नहीं इंक्लूडेड था न, फिर उसके बाद इसमें 8.90 करोड़ रुपए का प्राइज दिया जाता है टोटल, जिसमें इन्होंने डायनामाइट बनाया था, उनके नाम पर ये पुरस्कार रखा गया है, अल्फ्रेड नोबेल। ये पुरस्कार वैज्ञानिक और इनोवेटर अल्फ्रेड बर्नहाई नोबेल की वसीयत पर आधारित है। इन्होंने स्वीडिश, रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं सीखी। डायनामाइट का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा कि अल्फ्रेड ने 90 जगहों पर इसकी फैक्ट्री खोल डाली। उसके बाद से ही इन्होंने धन की काफ़ी प्राप्ति की। नोबेल शांति पुरस्कार स्वीडिश उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में स्थापित मूल 5 नोबेल पुरस्कारों में से एक है, ओरिजिनल जो थे। इसमें 1901 से प्रदान किए जा रहे रसायन विज्ञान, भौतिकी, शरीर विज्ञान, चिकित्सा और साहित्य में अन्य नोबेल पुरस्कारों के विपरीत नोबेल शांति पुरस्कार स्वीडन के स्टॉकहोम में प्रदान नहीं किया जाता है। यह पुरस्कार नॉर्वे के ऑस्लो में प्रदान किया जाता है। पुरस्कार प्राप्तकर्ता को नॉर्वे की संसद द्वारा नियुक्त 5 सदस्यीय समिति, नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा चुना जाता है। इसके अलावा नोबेल प्राइज विनर्स अगर भारत से बात करें तो 1913 में सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। फिर 1930 में सीवी रमन को फिजिक्स में मिला था। 1968 में हरगोबिंद खुराना जी को मेडिसिन में मिला था। 1979 में मदर टेरेसा को पीस प्राइज मिला था। 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स में मिला था। 2019 में अभिजीत बैनर्जी को मिला था इकोनॉमिक्स के लिए। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पीस प्राइज मिला है। 2009 में वेंकटारमन रामकृष्णन को केमिस्ट्री में और 1998 में अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के लिए मिला था। उत्तरी मैसेडोनिया को स्कोप्जे में जन्मी और बाद में भारत की निवासी मदर टेरेसा
एक कैथोलिक नन और मिशनरी थी जिनको नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है। इसके अलावा कैलाश सत्यार्थी एक प्रसिद्ध समाज सुधारक हैं जिन्होंने भारत में बाल श्रम उन्मूलन और शिक्षा के सार्वभौमिक अधिकार की वकालत की है। इनको मलाला यूसुफजई के साथ ये पुरस्कार शेयर किया था इन्होंने। नोबेल शांति पुरस्कार के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। नोबेल शांति पुरस्कार स्वीडिश उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के स्थापित मूल 5 नोबेल में एक है। यह पुरस्कार 1901 में प्रदान किए 1901 से प्रदान किए जा रहे हैं। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। धन्यवाद।